आई कवरेज, रहस्य की खोज। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावी नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया है। कहीं जीत का बिगुल बज रहा है तो कहीं उदासीनता छाई हुई है। परिणाम सामने आने के बाद कई लोगों के दावों की हवा निकलती दिखाई दी। तो कहां से कौन जीता, किसे मिली हार और किसकी बनेगी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा की 542 सीटों की काउंटिंग पूरी होने के बाद नतीजे सामने आ गए हैं। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। पार्टी अपने बूते बहुमत हासिल करने से चूक गई है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस साल बीजेपी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। पिछले चुनाव में पार्टी ने अपने बूते 303 सीटें जीती थी। हालांकि एनडीए के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पार्टी एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में है। खास बात है कि देश के 7 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी पूरी तरह से साफ हो गई है। तो वहीं कांग्रेस 99 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37, बीजेपी को 33, तो वहीं कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की पकड़ मजबूत है। टीएमसी को वहां 29 तो बीजेपी को महज 12 सीटें मिली हैं। तो वहीं तमिलनाडु में बीजेपी साफ हो गई तो इंडिया गठबंधन ने 39 सीटों पर जीत हासिल की है। किसानों की गढ़ की बात करें तो हरियाणा में कांटे की टक्कर रही, दोनों को ही 5-5 सीटें मिली। पंजाब में कांग्रेस ने 7 सीटें हासिल की तो वहीं बीजेपी पूरी तरह से साफ हो गई। चंडीगढ़ सीट पर भी बीजेपी को सांक गंवानी पड़ी। इसी तरह पुडुचेरी, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी पार्टी अपना खाता खोलने में नाकाम रही। केरल में कांग्रेस ने 14 सीटें हासिल की जबकि बीजेपी केवल 1 सीट पर ही सिमट कर रह गई। तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस में बराबर की टक्कर देखने को मिली। टोबैको कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स।